मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एंड उसकी एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडवांस्ड लोगो। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि लोगो एक लैंग्वेज होती है बच्चों, ठीक, जो कि ड्रॉ यूज़ की जाती है पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए। इसमें हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग कुछ कमांड्स देते हैं, जैसे पेन अप कमांड हो गया, पेन डाउन, पेन इरेज, पेन पेंट, हाई टर्टल, शो टर्टल। हम लोगो मैथ्स विद लोगो भी कर सकते हैं अगर हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। इसके भी कमांड्स होते हैं, आपको पता है एडिशन का सम होता है, सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस, ऐसे ढेर सारे कमांड्स होते हैं। रिपीट कमांड भी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, सबकी अपनी अपनी फंक्शंस होती हैं। तो हम लोग एक एक फंक्शन आराम से अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम लोगों का इंट्रोडक्शन करते हैं और समझते हैं कि उसके अंदर है क्या, फिर अपनी लोगो कमांड्स पर आएंगे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू लोगो। अब हम पहले लोगो का फुल फॉर्म याद करेंगे। लोगो स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। तो बच्चों, लोगो का फुल फॉर्म क्या है? लोगो स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड विच इज़ अ सिंपल लैंग्वेज यूज्ड टू ड्रॉ फिगर्स, राइट टेक्स्ट एंड डू कैलकुलेशन। लोगो क्या है? एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज होती है जिससे हम लोग क्या यूज़ करते हैं उसको, किस चीज़ के लिए? पिक्चर ड्रॉ करने, फिगर्स के लिए, टेक्स्ट निकलने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, इन सब के लिए हम लोगो लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। MS लोगो इज़ मेनली यूज फॉर क्रिएटिंग ग्राफिक्स। लोगो किस लिए यूज़ की जाती है? ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए, मतलब डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट करने के लिए। यू कैन यूज़ लोगो टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू योर कंप्यूटर टू मेक वेरियस पैटर्न्स। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं कंप्यूटर को तो हम लोगो लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं पैटर्न्स बनाने के लिए। As you give a command or instruction, a small triangle called the turtle moves on the screen. इस लाइन का ये मतलब है, जैसे ही हम कमांड या इंस्ट्रक्शन देंगे तो एक स्मॉल ट्राइंगल अपीयर होता है, उसको हम कहते हैं टर्टल। और जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम उनको कहते हैं प्रिमिटिव्स। These instructions are called primitives. Just the way you use a pencil to draw on your notebook, logo use this turtle to draw on the screen. इस लाइन का ये मतलब है, जैसे हम लोग अपनी नोटबुक्स पे ड्राइंग करने के लिए पेंसिल्स का यूज़ करते हैं, वैसे ही लोगो क्या यूज़ करता है? लोगो यूज़ करता है टर्टल को स्क्रीन पे ड्रॉ करने के लिए। तो आइए हम टर्टल का थोड़ा डिटेल और वर्जन पढ़ते हैं, क्या होता है टर्टल। The turtle. Inside the output screen here is a small triangle called the turtle. आउटपुट स्क्रीन के अंदर एक स्मॉल ट्राइंगल होता है, उसको हम कहते हैं टर्टल। द हेड ऑफ द ट्राइंगल शोज यू विच डायरेक्शन इट इज़ फेसिंग। इस लाइन का ये मतलब है, जो हेड होता है ट्राइंगल का, यानी जो पॉइंटेड जगह होती है हमारी ट्राइंगल की, वो हमें क्या शो करती है कि किस डायरेक्शन में जो हमारा टर्टल है वो मूव कर रहा है। जो ये दिस स्मॉल ट्राइंगल ओबेज द कमांड्स टाइप्ड इन द कमांडर विंडो एंड मूव्स एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन। जो ये स्मॉल ट्राइंगल होती है ये हमारे सारे कमांड्स को फॉलो करती है और मूव करती है जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देंगे। When the turtle moves, it draws a line behind it. मतलब ये जैसे ही टर्टल मूव करेगा वो एक लाइन अपने पीछे बनाता जाता है। अब जो टर्टल होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की लैंग्वेज ही समझ पाता है। द टर्टल ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ लोगो। Just the way we know different languages like English, Hindi, French, we need to learn the language called logo to give instructions to the turtle to move around the screen, creating various pictures and design. अब मैंने आपको अभी बताया कि टर्टल सिर्फ
लोगों की लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है। जैसे हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस लर्न की हुई है, इंग्लिश हम यूज़ करते हैं हर जगह पे, क्यों यूज़ करते हैं कि कम्युनिकेशन हो। हिंदी आपको पता है हमारी नेशनल लैंग्वेज है, फ्रेंच आप लोगों को पता है, सब सीखते हैं ऑलमोस्ट। जैसे और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, स्पेनिश, जर्मन एंड ऑल, सबका अपना अपना बेसिक फंक्शंस होते हैं, सबके अपनी बेसिक आइडियाज़ होते हैं। वैसे ही लोगों का भी है। लोगो क्या करता है, लोगों के साथ हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं टू द टर्टल टू मूव अराउंड द स्क्रीन। टर्टल मूव करता है स्क्रीन अराउंड का, क्रिएटिंग वेरियस पिक्चर्स एंड पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस। और वो क्या क्रिएट करता है, पिक्चर्स, डिज़ाइंस क्रिएट करता जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रिमिटिव्स के बारे में पढ़ेंगे एंड फिर बहुत इंटरेस्टिंग आगे टॉपिक है सम न्यू लोगो कमांड, जिसमें आपको दिख रहा है पेन अप कमांड, पेन डाउन कमांड, ये सब दिया है। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में आगे स्टार्ट करेंगे।